हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा मेरा नाम अतुल चतुर्वेदी है और मैं प्रोग्रामर के पद पर राजकाज परियोजना में कार्यरत हूँ। और अपन अब राजकाज का जो ई फाइल मॉड्यूल है, जो सीएस मैडम ने आदेश निकाले हैं, ई फाइल का सर्कुलर जो राजकाज पोर्टल पर भी अवेलेबल है कि 1 जनवरी से शासन सचिवालय में सभी विभागों में ई फाइल लागू किया जाएगा। और 1 अप्रैल या 1 फरवरी से समस्त राजस्थान में सभी विभागों में ई फाइल के माध्यम से ही फाइल आपको प्रेषित करनी है। इसी कड़ी में अपन अगले आधा 1 घंटे के अंदर सेशन के अंदर ये देखेंगे कि ई फाइल को कैसे यूज करना है। अभी वर्तमान में आपका जो फिजिकल सिस्टम है, जो फिजिकल सिस्टम आपका चल रहा है, नोट शीट लिखने का, कैसे उसके अंदर ड्राफ्ट ऐड होता है, वो सारी चीजें अपन ई फाइल के माध्यम से यूज करेंगे। राजकाज को यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राजकाज का पोर्टल, जिससे आप सभी भली भांति वाकिफ है, rajkaj.rajasthan.gov.in। ये पोर्टल राजकाज के लॉग आउट करने के बाद भी आपको ये पोर्टल शो होता है और इस पोर्टल पर राजकाज से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। राजकाज से संबंधित जितने भी सर्कुलर्स जारी होते हैं राजस्थान सरकार के, वो हमारे यहाँ सर्कुलर्स सेक्शन में आपको मिलेंगे। उसके बाद नॉलेज बैंक के अंदर राजकाज के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सभी की जानकारी यूजर मैनुअल पीडीएफ फॉर्म के अंदर एज वेल एज वीडियोस की फॉर्म के अंदर आपके सुलभ संदर्भ के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है ट्रेनिंग में कुछ चीजें छूट जाए, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, तो ट्रेनिंग सेशन के बाद या जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप नॉलेज बैंक पर क्लिक कर कर 1 to 1 मॉड्यूल्स की जानकारी इसमें से देख सकते हैं। अपन अभी फिलहाल और किसी मॉड्यूल की बात न कर ई फाइल की बात करते हैं। ई फाइल के मॉड्यूल के अंदर ई फाइल की पीपीटी भी है। क्योंकि आप जिला कार्यालय में पदस्थापित हैं, तो आप लोगों से और अन्य विभागों की भी अपेक्षा रहती है कि ई फाइल की जानकारी यदि वो मांगते हैं, कोई आपको सूचना उनको देनी हो राजकाज से रिलेटेड, तो आप उनको ये भी एड्रेस बता सकते हैं। इस पीपीटी के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं राजकाज के ई फाइल के बारे में। पीडीएफ मैनुअल है यहाँ पे, और 1 to 1 एक एक वीडियो जो ई फाइल के अंदर हम कार्य करेंगे, जैसे फाइल का सृजन करना, उसके अंदर नोटिंग कैसे करना है, उसके अंदर फिजिकल फाइल का डेटा कैसे अपलोड करना है, कैसे डिजिटल साइन करना है, वो सारे 1 to 1 यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड है यहाँ पे। तो आप यहाँ से मदद भी ले सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक हेल्प डेस्क भी हमारी संचालित है यहाँ पे, जिसके कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय समय में आप इन कांटेक्ट नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और आप हमको मेल भी कर सकते हैं support.rajkaj@rajasthan.gov.in पर। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं, राजकाज है क्या। राजकाज एक सॉफ्टवेयर है कंप्लीट, जिसके अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट एज वेल एज ऑफिस मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं वो सारे इस एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित है। और सभी राज कार्मिकों की सुविधा के लिए, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन, अचल संपत्ति विवरण, अवकाश प्रबंधन, और ऑफिस में फाइल ट्रैकिंग, ई फाइल, डाक, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ये सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर अवेलेबल है। पिछले कुछ वर्षों से आप अचल संपत्ति का विवरण भी इसी के माध्यम से भर रहे हैं। पिछले वर्ष सरकार ने वार्षिक कार्य मूल्यांकन को भी इसी पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अब यदि आप लोगों से यदि ये पूछा जाए कोई विभाग राजकाज में ऑन बोर्ड होना चाहता है, यदि उसकी सूचना, तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सर्कुलर सेक्शन के अंदर 15 नंबर पर एक लेटर लिखा हुआ है, लेटर रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ राजकाज इन डिपार्टमेंट्स। तो इसमें कुछ प्रपत्र भरकर सूचना राजकाज टीम को अपेक्षित रहती है कि जैसे हर विभाग में संस्थापन शाखा की एक पीएमयू टीम का गठन होता है, जिसको कि हम स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट्स के राइट देते हैं, जिससे कि वो वहाँ की कार्य प्रणाली को सुचारू चला सके। किसी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन बदलना है, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी नए एम्प्लॉय को मैप करना है, तो हर विभाग से ये एक सूचना, यदि उस विभाग में पीएमयू टीम का गठन नहीं हुआ है, तो वो ये प्रपत्र भरकर हमको support.rajkaj पर मेल कर सकते हैं। और यदि कोई विभाग ही नया है राजकाज के अंदर, तो वो ये सारे फॉर्मेट भरकर अपने कार्यालय अध्यक्ष से साइन कराकर हमको प्रेषित कर सकता है। तो ये तो ही मोटी मोटी सूचना। अब राजकाज चूंकि आप सब लोग इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, राजकाज पर हमको पहुंचना कैसे ये सबको पता है। sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप सीधे राजकाज पर
पहुंच सकते हैं G2G सेक्शन में राजकाज की टाइल पर क्लिक करने के बाद। राजकाज पर पहुंचने के बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में जो आपकी वर्क लिस्ट है वो ई फाइल की वर्क लिस्ट एज वेल एज स्टोर एनओसी ये सारा एक डैशबोर्ड है। आपको ई फाइल यदि हम यूज कर रहे हैं तो ई फाइल के लिए आपको इनबॉक्स के अंदर ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना होगा। ई फाइल या इनबॉक्स ऐसे काम करता है जैसे फिजिकल सिस्टम के अंदर आपकी एक वर्किंग चेयर होती है जहां पर कोई भी आपके पास फाइल आती है, आपको मार्क होके आती है तो वो आपकी टेबल पे आती है। ऐसे ही राजकाज के अंदर यदि आपके पास कोई फाइल आती है तो वो आपको आपके इनबॉक्स में दिखाई देगी। इट मीन्स आपकी तरफ से उसके अंदर कार्यवाही अपेक्षित है। इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उस फाइल तक पहुंच सकते हैं। इनबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके फाइल नंबर्स दिखाई देंगे, फाइल का नाम, जो भी फाइल आई है, और किन अधिकारी गण से आपको पास या किन कर्मचारी से आपके पास फाइल आई है, और रिसीव डेट। आप यहाँ देखेंगे कि फाइल की जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ फाइल्स के जो नेम है वो बोल्ड करेक्टर में, कुछ नॉर्मल है। बोल्ड का मतलब ये है कि ये फाइल अभी तक आपने अपने एंड पर रिसीव नहीं की है, और जो नॉर्मल करेक्टर्स है वो आपने फाइल रिसीव कर ली है। फाइल पर काम करने के लिए आपको फाइल नंबर के पास जो हाइपर लिंक है उस पर आपको क्लिक करके उस फाइल पर काम करना होता है। फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन के जो लेफ्ट एरिया है वो आपका नोटिंग एरिया है, जहां आपको अपनी नोट शीट टाइप करनी है। फिजिकल सिस्टम के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप करते हैं, फिर उसको प्रिंट निकालते हैं और फिर उस पर दस्तखत करके आगे प्रेषित करते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट पैनल में आपकी नोट शीट को टाइप करना है। जैसे ही आप नोट शीट को टाइप करके और सेव करेंगे वो राइट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स आपने ये नोट शीट लिखी है। और लेफ्ट पैनल के अंदर जो नॉर्मल हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज ये इंक्रीज करना, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद कुछ ऑप्शंस अपन देखते हैं। यहाँ पर नोटशीट के अंदर, फिजिकल सिस्टम के अंदर हम 3-4 चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि नोटशीट में अपन किसी पीयूसी को पुटअप करते हैं, उस पीयूसी को पुटअप करते समय किसी भी फाइल के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना। जैसे कि हम भाषा में यूज करते हैं, कृपया पृष्ठ संख्या इतने /C का अवलोकन करें। ये रेफरेंसेस कहलाएंगे हमारे राजकाज सिस्टम के अंदर। हम रेफरेंस के रूप में किसी पुराने नोटिंग नंबर का भी रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे फिजिकल सिस्टम में भी देखते हैं, कृपया अनुच्छेद इतने /N का अवलोकन करें। ये रेफरेंस, तो रेफरेंस देना कैसे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, तो आपको लेफ्ट जो वर्किंग एरिया है उसके अंदर एक इंसर्ट लिंक ऑप्शन दिखाई देगा। उस इंसर्ट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको रेफरेंस में क्या देना है। रेफरेंस एक पीयूसी भी हो सकती है, फाइल में लगा हुआ दस्तावेज। आपका पहले नोट शीट नोटिंग कोई अप्रूव हुई है तो वो पैरा भी हो सकता है, या इस पीयूसी को पुटअप करने के बाद यदि विभाग से कोई आदेश जारी होना है या पत्र जारी होना है जो डीएफए के रूप में आप उच्च अधिकारियों से अप्रूव कराना चाहते हैं तो वो ड्राफ्ट भी हो सकता है, या फिर लीगेसी डॉक्यूमेंट। लीगेसी डॉक्यूमेंट वो है जो पुरानी फाइल्स के अंदर आपका जो डेटा लगा हुआ है। यानी कि अभी आप वर्तमान के अंदर आज ई फाइल यूज करना शुरू करेंगे तो पीयूसी जैसे आप पुटअप करना चाहेंगे, यदि उस पीयूसी को पुटअप करने के लिए आपको पुराने किसी नोटशीट के पैरा या फिर किसी पुरानी फाइल के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना है तो आप उसे लीगेसी डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करके वो रेफरेंस दे सकते हैं। लीगेसी डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होगा और कैसे यहाँ पे शो होगा वो अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप एग्जांपल, मैंने रेफरेंस दिया है, एक पीयूसी का भी रेफरेंस दिया है और एक पुराने पैरा का भी रेफरेंस दिया है। और थर्ड लाइन के अंदर रेफरेंस देने का तरीका सेम है। इंसर्ट लिंक पे क्लिक करना है, जो भी आपको रेफरेंस देना उस आइटम पे क्लिक करना है। आपको वो लिस्टिंग दिखाएगा ऑप्शंस की कि भाई ये पीयूसी आपके पास है। जिसको भी आपको लिंक लगाना है आप उसके आगे रेडियो बटन के आगे क्लिक कर रेफरेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर लीगेसी डॉक्यूमेंट, लीगेसी नोटशीट और ड्राफ्ट का भी रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस देने के बाद जी मैडम मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। इसमें जो एक्रोनिम्स है ना, लाइक पीयूसी, डीएफए है ना, इनकी एक बार थोड़ा सा इनको एक्सप्लेनेशन भी दे दो कि पीयूसी होता क्या है
ये बेसिकली ना इसी चीज में कंफ्यूजन होते रहते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब भी है ना। ठीक है मैडम, आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन जितने भी राज कार्मिक हैं उनको आरएसआर के अकॉर्डिंग ये बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। पीयूसी कोई भी विभाग के अंदर डाक के माध्यम से जो पेपर आता है, लेटर आता है, पत्र आता है, उसे हम पीयूसी यूज करते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन। मान लीजिए जिला कलेक्टर कोटा के नाम एक पत्र आया, वो पत्र आके किसी डीलिंग बाबू को, ऑफिसर को, किसी को मार्क हुआ, तो वो उस ऑफिसर के लिए एक पीयूसी है। डीएफए उस पीयूसी को पुटअप करने के बाद उस पे जो भी एक्शनेबल है, लेटर जारी होना, आदेश जारी होना है, कुछ जारी होना है, तो वो डीएफए कहलाएगा, जो हम चेयर से अप्रूव करवाते हैं। और पैरा की नोटिंग बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, नोटशीट में जो पैराज लिखे जाते हैं उन्हें अपन नोटिंग कहते हैं। अब अपन ऑप्शन समझते हैं। जैसे ही फाइल पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है फाइल डिटेल्स। फाइल डिटेल्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, फाइल का नंबर, कौन किस डेट को ये फाइल क्रिएट की गई, और नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड लीगेसी डॉक्यूमेंट। जो भी पीयूसी आपकी आई है, यदि आपको उसको पुटअप करना है और पुराने किसी डॉक्यूमेंट या नोटशीट का रेफरेंस देना है, तो आप इस सेक्शन के अपलोड लीगेसी डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर जाके उसे अपलोड करेंगे पहले, देन वो आपको आप वहां पर रेफरेंस लिंक के अंदर शो होगा। यहाँ पर आपको एक वर्क फ्लो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वर्क फ्लो के बाद ऐड। ये ऑप्शन तब काम करता है यदि किसी फाइल्स का चैनल प्री डिफाइंड है वर्क फ्लो का, कि ये इस चैनल के अंदर ही मूव होगी, तो उसके ऐसी फाइल्स के लिए आपको वर्क फ्लो निर्धारण कर सकते हो। जनरली हम ये काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि फाइल्स अपन फ्री रखना चाहते हैं कि कभी अपन ने अकाउंट सेक्शन में मार्क कर दी, कभी कैश सेक्शन में, कभी लीगल के लिए। तो आप इसको यदि आवश्यक हो तो ही यूज करें। वर्क फ्लो यदि आपने एक बार डिफाइन कर दिया, तो आप फाइल को भेजने के लिए फॉरवर्ड और रिटर्न बटन जो आपके टॉप पे दिखाई दे रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड मीन्स वर्क फ्लो जो भी आपका डिफाइंड है उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और रिटर्न मीन्स वर्क फ्लो के लोअर लेवल पर फाइल मूव हो जाएगी। अब लीगेसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको लीगेसी डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर ऐड ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऐड पर क्लिक कर आप लीगेसी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। लीगेसी डॉक्यूमेंट जैसे ही ऐड करेंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो आप ऐड कर रहे हैं वो फाइल के अंदर बंधा हुआ कागज है, डॉक्यूमेंट है, या फिर फिजिकल फाइल के साथ जो नोटशीट चल रही है वो नोटशीट आप स्कैन करके डालना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स है और लास्ट में 8, 9, 10 नंबर पर नोटिंग्स है। जब आप इनको ऐड करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक अपलोड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन फ्यूचर यदि आप वापस से वही पेज अपलोड करते हैं तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि आप ऑलरेडी ये पेज अपलोड कर चुके हैं। और नोटशीट के केस में पेज नंबर के साथ साथ वो आपसे पैरा नंबर भी पूछेगा। ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में फिजिकल सिस्टम रनिंग में है, एकदम से ई फाइल पे पूरा डेटा मूव हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आए वैसे वैसे आप सिस्टम के अंदर अपलोड कर सकते हैं। एक बार के लिए जैसे आप आज यदि कोई पीयूसी पुटअप करना चाहते हैं तो उस पीयूसी में जो भी काम में आने वाले डॉक्यूमेंट हैं उनको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल का पर्पस। जब कभी भी हम फाइल पुटअप करते हैं तो किसी पर्पस को लेकर ही पुटअप करते हैं। एक जनरल फाइल विभागों में बहुत काम में आती है। यदि वो फाइल बार बार अलग अलग उद्देश्यों के लिए पुटअप की जाती है तो आप यहाँ से उसका पर्पस इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे फाइल चेयर टू चेयर मूव होके वापस आएगी और वो पर्पस पूरा हो जाता है तो आप उस पर्पस को क्लोज कर देंगे। ऐसा इसलिए कि इन फ्यूचर यदि आपको इस तरह की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये फाइल कब कब किस किस पर्पज के लिए चली, तो वो उद्देश्य यहाँ पे आपको दिखाई देगा। प्लस चेयर यदि जिसको भी आपने फाइल भेजी है उसके इनबॉक्स में भी उसको पर्पस दिखाई देगा कि ये फाइल नंबर है, ये फाइल का नाम है और इस पर्पस के लिए फाइल पुटअप की गई है। उसके बाद पीयूसी सेक्शन, जो डाक आपके पास आई है, जिस डाक को आप पुटअप करना चाह रहे हैं इस फाइल पर, उस पीयूसी को इस फाइल के साथ अटैच करना। फिजिकल सिस्टम में आप ने पीयूसी ली और फाइल के अंदर लेस खोली और पंचिंग मशीन से पंच गियर बांध दिया। यहाँ पर आपको वैसा कुछ ऐड करना है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, तो आपको पीयूसी सेक्शन के अंदर जाना है। पीयूसी सेक्शन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू, इनवर्ड, रिसिप्ट, ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स और ऐड अदर अटैचमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स। यदि आपके विभाग के अंदर डाक का जो रिसिप्ट सेक्शन है यदि वो राजकाज यूज कर रहा है तो
उसके पास सारी डाक एक साथ आती है, वो उसके अंदर अपलोड करता है और कंसर्न ऑफिसर जिससे भी वो डाक संबंधित है उसको ऑनलाइन ही राजकाज के माध्यम से वो प्रेषित करता है। जैसे ही वो आपको डाक प्रेषित करेगा, आपके इनबॉक्स के अंदर डाक सेक्शन के अंदर वो डाक आ जाएगी। तो ऐसी डाक को यदि मैं किसी फाइल को साथ अटैच करना चाहता हूं तो मैं ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स यूज करूंगा। लेकिन कुछ मामलों के अंदर कलेक्टर साहब या उच्च अधिकारी हमको पेपर मार्क करके सीधे ही दे देते हैं और कह देते हैं कि यदि इसको पुटअप करना है, तो ऐसी डाक हमारे पास इनबॉक्स में नहीं आएगी, वो हमारे हाथ में पेपर है। तो ऐसी डाक को हम न्यू इनवर्ट रिसिप्ट बटन का यूज करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं और इस फाइल के साथ ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐड अदर अटैचमेंट। ऐड अदर अटैचमेंट का हम जब यूज करते हैं यदि ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को हम रेफर करना चाहते हैं जो न तो डाक है, न पीयूसी है, न लीगेसी डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, हमको उसका रेफरेंस देना है, तो आप ऐड अदर अटैचमेंट लाइक सर्कुलर, कोई न्यूज़पेपर कटिंग, वो सब चीजें आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके इनबॉक्स की पीयूसीज वो दिखा देगा। जिस भी पीयूसी को आपको ऐड करना है उसके सामने के चेक बॉक्स पे आप चेक कीजिए, नीचे बॉटम में ऐड टू फाइल का बटन है, उस पर क्लिक कर आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस यहां से भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आप अपने डाक के इनबॉक्स में जाकर भी उस पीयूसी को फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर एक आपको डाक सेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप डाक सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपकी डाक्स आपको दिखाई देगी। आप चेक बॉक्स लगाओ और ऐड टू फाइल करके उस पर्टिकुलर फाइल के साथ आप ऐड कर सकते हैं। देन ऐड अदर अटैचमेंट। ऐड अदर अटैचमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप क्या अटैच करना चाह रहे हैं। ब्राउज करके आप पीडीएफ का आप एड्रेस दे सकते हैं। देन उस अटैचमेंट से रिलेटेड आपको डिटेल्स लिखनी कि वो अटैचमेंट क्या कह रहा है, जिससे कि आप जब अटैच करने जाए तो आप सही सा नाम चूज करके उसको अटैच कर सकें। उसके बाद आता है ड्राफ्ट। यदि आप कोई ड्राफ्ट फाइल के साथ प्रेषित करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन रेडियो बटन ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ड्राफ्ट बनाया है, जो भी आप लेटर जारी करना चाह रहे हैं उच्च अधिकारियों के साइन से, वो लेटर आप यहाँ पर ऑफलाइन ऑप्शन चूज करके अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जो डीएफए है, प्रिपरेशन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे काम चल रहा है, अभी इसको आपको यूज नहीं करना है। इन फ्यूचर जब भी जैसे ये काम में आ जाएगा तब आप ऑनलाइन यहीं पे ड्राफ्ट भी प्रिपेयर कर पाएंगे। ड्राफ्ट को अपलोड करने के बाद इस तरह से ड्राफ्ट की लिस्टिंग आपको शो हो जाएगी। इस लिस्टिंग के अंदर उच्च अधिकारियों के पास जब ये फाइल जाएगी तो वहां वो ड्राफ्ट सेक्शन के अंदर जाके भेजे हुए ड्राफ्ट जो भी हमारे एलडीसी या डीलिंग पर्सन ने हमको ड्राफ्ट पुटअप किया है, उस ड्राफ्ट के आगे चेक बॉक्स पर क्लिक कर उसको अप्रूव भी कर सकते हैं और उसको डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। एक बार यदि ड्राफ्ट अप्रूव या डिजिटल सिग्नेचर हो गया उसके बाद उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और यदि अधिकारी को लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस है तो वो डाउनलोड करके उसके अंदर कुछ भी वर्ड में चेंज करके वापस अपलोड कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको फॉरवर्ड और रिटर्न बटन बता ही दिया। अब फाइल पे जब हमने काम कर लिया, रेफरेंस दे दिया, नोटिंग लिख ली, तो फाइल को भेजना कैसे है? फाइल को भेजने के लिए आपको सेंड टू एनीवन एक बटन है आपके पास ऊपर टॉप पे, सेंड टू एनीवन। फॉरवर्ड रिटर्न तो आपको जब यदि उस फाइल का फ्लो डिसाइडेड है तो फॉरवर्ड रिटर्न काम करेंगे, नहीं तो आप सेंड टू एनीवन का ही यूज करेंगे फाइल को भेजने के लिए। जैसे ही आप सेंड टू एनीवन पे क्लिक करेंगे आपको एक एम्प्लॉय सर्च का बॉक्स दिखाई देगा। ये एम्प्लॉय सर्च बॉक्स आपको एसीआर के अंदर भी मिलता है, राजकाज के बहुत सारे मॉड्यूल्स में ये कॉमन है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं आपको। इस एम्प्लॉय सर्च के माध्यम से आप राजस्थान सरकार के पूरे 9 लाख या 10 लाख जितने भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है राजस्थान सरकार में, उन सभी में से किसी को भी सर्च कर चूज करके फाइल भेज सकते हैं। तो फाइल एम्प्लॉय सर्च करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपने एम्प्लॉय सही सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप यदि गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो फाइल उनके इनबॉक्स में चली जाएगी। अब आपको सर्च करने के लिए यहाँ पे एक ऑल बटन दिया हुआ है, आप इस ऑल बटन पर यूज कर किसी भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। एक बार आपने सर्च कर लिया, चाहे तो आप उसे अपनी प्रिफर्ड लिस्ट, जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रिफर्ड लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। प्रिफर्ड लिस्ट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों से आपकी रेगुलर डीलिंग रहती है, जिनको आप बार बार फाइल भेजते रहते हैं, उनको बार बार सर्च ना करना पड़े, ऐसे कार्मिकों को आप अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं
और प्रिफर्ड लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और यदि आप माई ऑफिस माई सेक्शन के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो आप माई ऑफिस माई सेक्शन में सर्च कर सकते हैं और माई डिपार्टमेंट में भी सर्च कर सकते हैं। इन मेन्यूज या इन ऑप्शंस का यूज करने के बाद आपका जो सर्च है वो स्पेसिफाइड सर्च होगा। और लास्ट वाला जो ऑल है वो ग्लोबल सर्च है, अक्रॉस राजस्थान सभी एम्प्लॉयज को वो सर्च करके ला देगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ऑल पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे। आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप उसकी सर्विस टाइप से, एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर। पर राजकाज टीम की तरफ से सजेशन ये रहेगा, यदि आप किसी एम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं तो उसे उसकी एम्प्लॉय आईडी या एसएसओ आईडी या मोबाइल नंबर से ही सर्च करें। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी यूनिक फील्ड्स है, आपको यूनिक रिजल्ट लाके देगी। यदि आप खाली एम्प्लॉय नेम से सर्च करते हैं तो मोहन कुमार, सुरेश कुमार, रमेश कुमार के हो सकता है राजस्थान सरकार में 100 से अधिक भी एम्प्लॉय मिल सकते हैं, उससे आपको सिलेक्शन में दिक्कत होगी। आप चाहें तो उसमें मल्टीपल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी को सर्च कर लिया, ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप किसी एम्प्लॉय को सर्च रेडियो बटन पर क्लिक कर कर प्रोसीड करते हैं तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि उस फाइल को आप जब भेज रहे हो, उस फाइल को आप क्या डीएससी से साइन करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सर्टिफिकेट जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है उससे भेजना चाहते हैं, या विदाउट प्रोसीड विदाउट डीएससी या ई साइन, उसके थ्रू भी आप फाइल को भेज सकते हैं। आप किसी फाइल को यदि आपने भेज दी तो उस फाइल का मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब कितने दिन किस किस के पास ये फाइल रही। इसको चेक करने के लिए आपको आउट बॉक्स के अंदर जाना है। आउट बॉक्स के अंदर जैसे इन बॉक्स के अंदर ये फाइल है, वो आपकी हमारी इनकमिंग फाइल या वर्किंग। मैडम 1 मिनट बैक करना आप थोड़ा सा पीछे। ई साइन जब अपन कर रहे हैं ना, उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास में। जी मैडम। तो डिजिटल साइन सर्टिफिकेट, एक इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट, एक आया प्रोसीड विदाउट। ये तो प्रोसीड विदाउट में तो इनको जब साइन नहीं करना उस केस में ही कर लेंगे, बट जो इनिशियल के 2 ऑप्शन है ना, डिजिटल साइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग, ये इनको कब यूज में लेना है? मैडम ये आपके विभाग का निर्णय है कि कब यूज करना है। वैसे तीनों ही वैलिड है, तीनों की नोटिंग ही वैलिड है, पर यदि आप उसे और ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हो तो डीएससी या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये जब यूज करना है, ये जब यूज करना है, ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं है। ओके। और जैसे डिजिटल साइन का इसमें मैं देख रही हूँ, तो उसमें तो फिर डोंगल चाहिएगा इनको। जी मैडम। है ना? तो डोंगल तो मेरे हिसाब से हर एम्प्लॉय का तो बनेगा ही नहीं, या तो उस अधिकारी का ही डोंगल बना हुआ हो और ये लोग इलेक्ट्रॉनिक साइन कर लें उस पर। मैडम कर सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ हमारी जनरेट होती है ना, उसमें हमें राइट, अगर ई साइन करते हैं तो राइट का निशान आता है उसमें, और साइन तो आता नहीं है। अगर अधिकारी बोले कि मुझे साइन चाहिए इसके ऊपर, तो फिर डीएससी से ही करना पड़ेगा बेसिकली। बिल्कुल। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में भी राइट साइन आ जाएगा। आधार बेस में तो आ ही जाएगा राइट साइन, बट उसके सिग्नेचर नहीं आएंगे ना उस पर्टिकुलर फाइल पे। नहीं मैडम, आ जाएंगे सिग्नेचर आ जाएंगे उस पर। बिल्कुल मैडम, सिग्नेचर तीनों में आएंगे मैडम। ओके, जो फिजिकल सिग्नेचर वो करते हैं। फिर प्रोसीड विदाउट डीएससी के अंदर उसका अधिकारी का नाम, डेजिग्नेशन, विभाग का नाम ये छपेगा, और बाकी उन दोनों के अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी आएंगे। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर तो आएंगे, बट जो फिजिकल साइन वो करते हैं ना पेपर्स पे, क्या वो भी आएंगे क्या? नहीं मैडम, मैं उसी की बात करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए तो डीएससी चाहिएगा इनको। जी मैडम। तो उस केस में फिर अधिकारी का डीएससी बनवाना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल। चाहे वो नीचे के स्तर के हो कर्मचारी, चाहे अधिकारी, सभी का बनेगा फिर वो। बिल्कुल। तो उसके कुछ पैरामीटर्स है क्या अपने पास, डीएससी कैसे क्या बनवाना है, क्या है क्या नहीं? मैडम वो डीएससी टीम से संपर्क करना पड़ेगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। अब अपन चलते हैं फाइल के आउट बॉक्स के अंदर। आउट बॉक्स के अंदर ई फाइल आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जिस भी फाइल्स को आपने भेज दिया है वो आपकी आउट बॉक्स लिस्ट के अंदर दिखाई देगी। जो मैंने अभी व्यू मूवमेंट दिखाया था, किसी भी फाइल का आपको मूवमेंट चेक करना है, आप उसके फाइल के आगे चेक बॉक्स पे चेक कीजिए और व्यू मूवमेंट पे क्लिक कर दीजिए। 2 ऑप्शन और आपके काम के, रिकॉल और क्रिएट पार्ट फाइल। रिकॉल ऑप्शन, आप किसी फाइल को आपने गलती से किसी के पास भेज दिया है तो आप उस फाइल को रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, यदि उस अधिकारी गण ने उस फाइल को रिसीव नहीं किया हो। रिसीव नहीं करने तक ही आप उस फाइल को रिकॉल कर सकते हैं। एक बार उस अधिकारी ने फाइल रिसीव कर ली, आप रिकॉल नहीं कर सकते, फिर आपको उन अधिकारी गण से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फाइल वापस सेंड करने के लिए। एक नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट पार्ट फाइल। पार्ट फाइल जब यूज करी जाती है, जैसे फिजिकल सिस्टम के अंदर भी यदि फाइल हमारी गई हुई है और उसी फाइल पर हमें किसी अन्य प्रकरण को उस फाइल से जो रिलेटेड है उसको पुटअप करना है, तो हम पार्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं।
तो यहाँ ऑनलाइन में भी आपके पास पार्ट फाइल का ऑप्शन है। आप फाइल के आगे चेक बॉक्स पे चेक लगाइए और क्रिएट पार्ट फाइल पर क्लिक कर लीजिए, आपकी एक पार्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। जब कभी ये पार्ट फाइल घूम फिर के आपके इनबॉक्स में आएगी और मेन फाइल भी आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, तो आप पार्ट फाइल और मेन फाइल को मर्ज कर सकते हैं। अब सबसे जो सवाल है कि फिजिकल फाइल को ऑनलाइन में लाना कैसे है, तो उसका तरीका है, आपको लेफ्ट हैंड पे एक यूटिलिटीज ऑप्शन है। यूटिलिटीज ऑप्शन के अंदर आपको क्रिएट फाइल एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जानकारी पूछी जाएगी फिजिकल फाइल की। आपको वहां पे कुछ पैरामीटर्स जो मैंडेटरी है वो तो भरने कंपलसरी है। आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन चूज करना है। आप जैसे ही एग्जिस्टिंग फाइल और इलेक्ट्रॉनिक चूज करेंगे, वो आपसे पूछेगा लास्ट नोट शीट पैरा नंबर ऑफ फिजिकल फाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट इनपुट है कि जो आपकी वर्तमान में फिजिकल फाइल चल रही है उस पर कुछ नोटिंग के पैरा नंबर चल रहे होंगे, हो सकता है 100, 50, 150। तो वो पैरा नंबर आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपका लास्ट पैरा नंबर क्या है, जिससे कि जैसे ये ई फाइल क्रिएट होगी आपको उससे नेक्स्ट पैरा नंबर ई फाइल के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे 50 डाला तो आपको 51 से ई फाइल स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि रेफरेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आए, पैरा कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। फिजिकल फाइल का नंबर, नॉर्मल सी जानकारी हिंदी में, और फाइल का नाम और क्रिएट पार्ट फाइल। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही वो फाइल आपके इनबॉक्स के अंदर चली जाएगी। एक फाइल मैनेजर रिपोर्ट और है जो अतुल जी, यूजर्स। जी मैडम, ये बैक करिए पीपीटी एक बार वापस। इसमें है ना 2 ऑप्शन आ रहे हैं फाइल क्रिएशन में, सेल्फ और ऑन बिहाफ। तो थोड़ा सा है ना इस पर भी थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए एक बार। बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूँ। सेल्फ तो हम जब फाइल खुद क्रिएट कर रहे हैं तो हम सेल्फ कर सकते हैं। ऑन बिहाफ यदि हमने अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर रखी है, जब इस फंक्शन का आपको यूज करना है, जैसे कमिश्नर वगैरह पीएस आपको पावर डेलीगेट करते थे, उस केस के अंदर आपको ऑन बिहाफ का यूज करना है। उसके बाद एक फाइल मैनेजर रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी फाइल्स की स्थिति जान सकते हैं, या फिर आपकी जो पहले से कुछ विभागों के अंदर एफटीएमएस फाइल्स चल रही थी, यदि हम उन एफटीएमएस फाइल्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ई फाइल के अंदर, तो आप इसके माध्यम से वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब ई फाइल से रिलेटेड मेरी जानकारी कंप्लीट हो गई है। यदि आपके कोई सवाल हो और कुछ जानकारी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बोलो। किसी टेस्टिंग फाइल को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? सर आपकी आवाज ही नहीं आई सर मेरे को तो बिल्कुल भी। जोर से बोलो। किसी फाइल को टेस्टिंग के लिए यूज में लिया है और उसको डिलीट करना है तो वो कैसे किया जाएगा? सर एक्चुअल में क्या है कि कंप्यूटर के युग में डिलीट ऑप्शन होता ही नहीं है, और आज के आज में भी ऐसा नहीं है डिलीट का ऑप्शन। आप उस फाइल को डिस्पोज कर सकते हैं। सर हाँ जी, इसमें जैसे हम ई फाइल पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद जो हम फिजिकल फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो भी पैरेलली करनी है क्या? ये आपका प्रशासनिक निर्णय है, इसमें मैं कुछ इनपुट नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि जैसे कभी पोर्टल मान लो नहीं चला, उस टाइम मांग ली गई तो यार वैसे तो आदमी बाढ़ में फंस गया तो क्या होगा, वैसे तो इसका कोई जवाब नहीं है। ये आपका प्रशासनिक निर्णय, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन समाप्त करते हैं। सिक्योरिटी इश्यू का भी था। सर इनके 1-2 पॉइंट्स और हैं। एक तो हाँ, ये बताइए। फॉन्ट का इशू बता रहे हैं, जो इसके अंदर अपन नोटिंग करते हैं ना नोट शीट में, जी तो मैडम। उसमें मंगल फॉन्ट में ही होता है। हाँ मैडम, मैं ये बात बताना भूल गया आपको, सॉरी। हाँ। जो अपनी नोटिंग एरिया है, उस नोटिंग एरिया के अंदर या तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं या फिर आपको यूनिकोड लैंग्वेज का ही यूज करना है। यूनिकोड जो मंगल फॉन्ट या गूगल पे आपको गूगल आईएमई टूल मिल जाएगा इजीली, आप उसके द्वारा ही यूनिकोड में ही टाइप कर सकते हैं। ये लोग जैसे ऑफिशियली अभी ना देविसली या फिर उसमें करते हैं। जी मैडम। तो ये उसका कोई ऑप्शन इनको अवेलेबल हो जाए तो इनके लिए इजी रहेगा। तो ये मैडम, कुछ है क्या प्रिंसिपल? मैडम अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जल्दी हम इसके अंदर ऑप्शन दे देंगे कि आप देवलिस में टाइप करें और वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा यूनिकोड के अंदर, जिससे कि आपकी वो इजी हो जाएगी। बाकी टाइप तो आपको यूनिकोड में ही, मतलब डेटा तो यूनिकोड में ही सेव होगा। अलग मैटर है। सर एक इश्यू और था जो यहाँ कुछ लोगों ने रेज किया था पहले, कि जैसे एसएसओ आईडी जो होती है ना कई ऑफिसर्स की, तो उसमें क्या है कि एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो तो यूज कर लेते हैं, है ना। तो उनका ये एक सिक्योरिटी चेक लगवाने का था इसके अंदर कि या तो इंडिपेंडेंट केवल राजकाज के लिए उनकी लॉगिन क्रिएट हो जाए, या फिर
कोई भी फाइल, सपोज जैसे अपने एसीआर फिल करते हैं तो उस समय पहले ओटीपी जाता है कंसर्निंग के पास में कि आप एसीआर सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो ओटीपी आता है, फिर वो डालने के बाद ही वो एसीआर सेक्शन में एंट्री करते हैं। तो ऐसा कुछ चेक है ना राजकाज में भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फाइल पे कोई भी डिसीजन देने का अथॉरिटी उस कंसर्निंग को ही है, तो एटलीस्ट उसके पास ही मैसेज जाएगा तो उससे वो अवेयर हो जाएगा कि कोई भी यूजर मेरे आज का सेक्शन में एंट्री करना चाह रहा है। तो मैडम ये आप वाली facility- अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिए बिना आपके राजकाज सेक्शन में कोई जा ही नहीं सकता, वाली बात तो। नहीं सर, नहीं जा सकता ना, लेकिन जैसे राजकाज में तो संपर्क भी है अधिकारी का। हाँ, एसएसओ में जाते हैं ना हम, एसएसओ में जाते हैं तो उसमें संपर्क भी आता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ऐसे ही एन नंबर ऑफ पोर्टल्स है जो एसएसओ में मिलते हैं। राजकाज भी एक एप्लीकेशन है ना। राजकाज में जब हम एसीआर में जाते हैं ना तो उसमें ओटीपी आता है, तो ऐसे जब राजकाज में जाए तो उसमें भी ओटीपी आना चाहिए, या फिर कोई और सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप कर दे, क्योंकि फाइल्स का मैटर है। चलो ठीक है जनरल मैडम, नहीं है। आपका नोट कर लिया मैंने सुझाव, अपन देख लेंगे चेयर के फिजिबल लगा तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। हाँ, एक तो लैंग्वेज का इशू है इनका मेन तो, और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है मैडम। और एक चीज और थी कि ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए कि ई फाइल और डाक, इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक डाक का भी ऑप्शन आता है नीचे, इनिशिएट डाक वाला, तो वो किस केस में इनको यूज करना है। मैडम आप फिजिकल सिस्टम के अंदर डाक और फाइल के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। ओके। भाई आपके डाक सेक्शन के अंदर कोई लेटर आया वो डाक है आपकी, और जो फाइल आप नोट शीट पे चला रहे हैं वो फाइल है। नहीं, राजकाज के अंदर ये जब अपन जाते हैं ना, एक बार आप पीपीटी ओपन करेंगे क्या? जी मैडम। जिसके अंदर नीचे की तरफ ऑप्शन आता है इनिशिएट डाक वाला। यहाँ देखिए मैडम, दो ऑप्शन है, एक तो ई फाइल और एक डाक, अलग अलग है दोनों के इनबॉक्स। अब आपका क्या डाउट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैडम बताएं। इसमें ये जानना चाह रहे हैं हम लोग कि किस केस में फाइल्स ई फाइल में जाएंगी और किस केस में डाक में जाएंगी। मैडम डाक तो आपके देखो जब भी यूज करना है जब आपको कोई डाक या कोई लेटर की एंट्री करनी है, जो आपके पास पत्र आया है उस केस में आपको लेटर की एंट्री यदि करनी है इसके अंदर अपने, तो डाक यूज करना है, नहीं तो आपको फाइल ही बनानी है, फाइल यूज कर लीजिए। ठीक है सर। सर ओके। हाँ जी, मैंने पूछा था ड्राफ्ट का, जो आपने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो आपने कहा कि अभी ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है, ऑफलाइन करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। आज क्या मैंने एक फाइल क्रिएट की थी और उसमें ऑनलाइन कर दिया था मैंने, और ऑनलाइन ड्राफ्ट करके उसको सेव कर दिया और अपलोड भी कर दिया है। ठीक है। तो अभी आप जैसे बता रहे कि वो वर्क नहीं कर रहा है, तो नहीं, वर्क वैसे कर रहा है पर उसके अंदर अभी इतने ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपने उससे अप्रूव कर दिया, यदि जारी भी कर दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो रहेगा आपके सिस्टम के अंदर। सर जैसे ऑफलाइन ड्राफ्ट में अगर टाइप करके वर्ड की फाइल अपलोड करनी है, तो मतलब जो अपन को मेथड टाइप करना है वही डालना है, या अपन जैसे अपने कार्यालय का लोगो भी ऊपर डालते हैं वो पूरा सब डालना है? सब कुछ लोगो वोगो वही जारी होगा फिर। ठीक है। सर जैसे दो तरह के अपन फ्लैग लगाते हैं, अनुमोदनार्थ और हस्ताक्षरार्थ, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे समझा नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझ पाया आपका। मतलब जैसे एक लेटर अपन ने अनुमोदन के लिए भेजा कुछ और एक हस्ताक्षर के लिए भेजा, तो अलग अलग कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ कर लो, 2 ड्राफ्ट ऐड कर दो, तो किसी एक पे हस्ताक्षर होके आ जाएंगे। वो तो आप जिसके आगे लिखोगे कि ये वाला पत्र जो है ये पताका ख पे, जैसे अपन ऑफलाइन सिस्टम में लिख रहे हैं कि पताका ख वाला तो हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है और पताका क वाला अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। तो ऐसे ही ऑनलाइन के अंदर भी आप लिंक लगाओगे ना, कौन सा तो परयूजल के लिए, कौन सा अप्रूवल के लिए। ठीक है, कौन तो पशु। ठीक है मैडम, समाप्त करें। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन एंड करते हैं। तो क्या है मैडम, काम करेंगे ना तब डेवलप होगी। सर अभी जैसे इन लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है काम करना, तो जैसे ही लोग काम कर लेंगे एक बार, फिर बीच में अगर आवश्यकता होगी थोड़ा काम करने के बाद ही लोग क्या क्वेरीज पुटअप कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल होता है तभी प्रॉब्लम्स आती है। अभी थियोरेटिकल क्या है कि ज्यादा क्वेश्चंस रेज नहीं सर gov.rajasthan वाली जो मेल आईडी है उससे भी डायरेक्ट ले सकते हैं क्या अटैचमेंट? नहीं, पहले डाउनलोड ही करना पड़ेगा। भाई डाउनलोड कर लो, ब्राउज करके उसको फाइल का एड्रेस दे दो। ठीक है अतुल जी, सेशन मैडम, समाप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज करवाना होगा एक बार हम बात कर लेंगे आपसे। मैडम मेरे हिसाब से सेशन ऑर्गेनाइज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वहाँ बैठे हो आईटी के पर्सन, मैंने आपको कांटेक्ट डिटेल बता दी, नॉलेज बैंक बता दिया, वीडियोस बता दिए सारे, और फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप मेल भी डाल सकते हो, उस पर भी हम रिप्लाई दे देंगे। हाँ, जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से कर लेंगे, है ना? जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। ओके।